मुझे विश्वास है कि उस दिन बटलर में मेरी जान अच्छे कारण से बचाई गई थी। मुझे भगवान ने अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए बचाया था। मुझे इस पर विश्वास है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हाल ही में की गई एक बड़ी घोषणा के बारे में, जिसमें उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि अमेरिका की नींव विश्वास और आस्था पर रखी गई है, और जब लोगों का मसीह के प्रति विश्वास कमज़ोर होता है तो देश भी कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन जब विश्वास मजबूत होता है तो देश भी मजबूत और समृद्ध होता है, जिसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूं। हालांकि ये वीडियो बहुत बड़ी है, लेकिन कॉपीराइट का इशू ना हो जाए इसके लिए मैं आपको इसकी कुछ ट्रांसलेटेड छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, जो कि मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए पहले वीडियो क्लिप को देखते हैं। इस तरह काम नहीं करता, और ट्रंप प्रशासन के तहत हम अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं और एक राष्ट्र के रूप में ईश्वर के अधीन अपनी पहचान को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। हम एक राष्ट्र हैं जो ईश्वर के अधीन है और हमेशा रहेंगे। राष्ट्रपति के रूप में मैं हमेशा हमारे देश की गौरवशाली विरासत की रक्षा करूंगा, और हम अपनी स्थापना के यहूदी ईसाई सिद्धांतों की रक्षा करेंगे और उन्हें पूरी ताकत से सुरक्षित रखेंगे। हमें अमेरिका में धर्म को वापस लाना होगा, उसे पहले से भी अधिक मजबूत बनाना होगा, जैसे जैसे हमारा देश और भी मजबूत होता जा रहा है। हमारा देश अब विश्व का सबसे गर्म देश है। एक साल पहले, लेकिन एक महान राष्ट्र होने के लिए आपके पास धर्म होना आवश्यक है। मैं इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करता हूँ। इन सब से गुजरने के बाद भी कुछ तो होना ही चाहिए, और वह कुछ है ईश्वर। हम ये सब किसी कारण से करते हैं। ये आसान नहीं है, मेरा विश्वास करो। लेकिन मैं आयोग के अध्यक्ष टेक्सास के लेफ्टिनेंट गवर्नर डैन पैट्रिक को धन्यवाद देना चाहता हूं। वह मेरे टेक्सास के अध्यक्ष रहे हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आज सुबह शिक्षा विभाग जल्द ही हमारे सार्वजनिक स्कूलों में प्रार्थना के अधिकार की रक्षा के लिए नई दिशा निर्देश जारी करेगा, और यह पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो धरती पे ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें क्रिश्चियनिटी जितनी शहादतें हों। कोई उसके आस पास भी नहीं है, 1% भी नहीं है। हर साल 1 लाख क्रिश्चियंस मारे जाते हैं अपने फेथ के कारण। कोई आकर बता दे कि मेरे धर्म में 1 लाख लोग मरते हैं हर साल विश्वास के कारण, कोई नहीं बता सकता। जिंदा जला दिया जाता है बच्चों को, माओं को, भाइयों को, बाप को, पास्टर्स को, इवेंजलिस्ट लोगों को हर साल। और लाखों लोग, 30 से 35 करोड़ लोग परसिक्यूट होते हैं हर साल क्रिश्चियनिटी में, जिनको सताया जाता है। हर साल 1 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो मौत के मुंह तक या तो जाते हैं या चले जाते हैं या उस तक पहुंच जाते हैं सिर्फ मसीह के नाम के कारण। इसलिए मसीहत इतनी बड़ी है कि हम इसको किसी के साथ कंपैरिजन करके इसको छोटा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बड़े से भी बड़ा है, कहीं अधिक आगे। दोस्तों, आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यह अमेरिका जो है वो एक राष्ट्र है। हम खुद भी जो अमेरिका के निवासी हैं, हम खुद भी राष्ट्र हैं, और हमेशा परमेश्वर के अधीन रहना हमारा मकसद है। और हमारा प्रशासन, हमारी सरकार धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने को और अमेरिका की मसीही जड़ों को मजबूती से थामे रखने का वादा करती है। और इसके साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ा ऐलान तो उन्होंने यह किया कि अमेरिका का शिक्षा विभाग पब्लिक स्कूलों में प्रार्थना करने के अधिकार को पूरी तरह से अब सुरक्षित करेगा, यानी कि स्टूडेंट्स को स्कूलों में अब खुले तौर पर प्रार्थना करने की आज़ादी मिलेगी। साथ ही 70 से ज़्यादा चर्च और मसीही आस्था से जुड़ी हुई संस्थाएं मिलकर अमेरिका प्रेज आंदोलन को शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद है कि करोड़ों लोग हर हफ्ते अपने परिवार और दोस्तों के साथ देश और नागरिकों के लिए एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे। और दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका कभी भी अपनी आस्था के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा और ना ही परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकारों से पीछे हटेगा। और उन्होंने अपनी मां के द्वारा उन्हें दी गई पारिवारिक बाइबल को भी
देश की राजधानी में प्रदर्शनी के लिए सौंप दिया है, जिसे उन्होंने अपनी दोनों शपथ ग्रहण समारोहों में इस्तेमाल किया था। और साथ ही भाषण के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि आजकल स्कूलों और संस्थानों में धार्मिक मान्यताओं को दबाने को और वोक एजेंडा को थोपने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने यह दावा किया कि उनकी नीतियों से इसमें काफ़ी बदलाव आने वाला है और आने वाले समय में और भी आएगा, और हमेशा प्रार्थना और विश्वास की शक्ति को उच्च रखा जाएगा। हम अपनी स्वतंत्रता, अपने मूल्य और अपने विश्वास की रक्षा जरूर करेंगे। और दोस्तों, सभा को संबोधित करते हुए ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे कि यह ऐलान तो अमेरिका के विश्वासियों को लेकर है, इससे दुनिया भर के विश्वासियों को या भारत के मसीह विश्वासियों को क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा भी आपको बता दें कि इसका सीधा असर भारत और दुनिया भर के मसीह विश्वासियों पर भी होगा। वो कैसे? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इससे दुनिया भर के मसीह विश्वासियों का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा ग्रेट नेशन है या एक बड़ा राष्ट्र है जो कि मसीही धार्मिक स्वतंत्रता की एक मिसाल को कायम करता है। और अमेरिका प्रेस जैसी आंदोलन के द्वारा दुनिया के अलग अलग देश भी इस तरह की प्रार्थना की चेन को बनाएंगे, यानी कि वहाँ पर भी आंदोलन होंगे जो कि अपने अपने देश की प्रेयर को लेकर होंगे। और दोस्तों, साथ ही यह कदम मसीही पहचान को भी मजबूत करेगा दुनिया भर में, और युवाओं को, स्टूडेंट्स को खुले तौर पर मसीही विश्वास में जीने की प्रेरणा देगा। इसके अलावा अगर कहीं पर मसीही स्ताब होता है, जैसे कि हमारे देश में या फिर किसी भी और कंट्री में जहाँ पर क्रिश्चियन मेजॉरिटी में नहीं है, तो वहाँ भी इंटरनेशनल प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब कि इंटरनेशनल प्रेशर उस देश के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, जिससे उस देश को ऐसे चुनिंदा लोगों के ऊपर जो कि कट्टरपंथी हैं या फिर हिंसा, धर्म के नाम पर हिंसा को फैलाते हैं, उन पर एक्शन लेना पड़ेगा। और हमारे देश में जैसे कि आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, एमपी में, कर्नाटका में, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर कुछ दल या संगठन वाले लोग हुड़दंग मचाते हैं, मसीह लोगों को सताते हैं, तो उन पर भी एक तरह से सरकार के द्वारा प्रेशर पड़ेगा। और दोस्तों, यही है इस बड़े ऐलान का मेन सार, जो कि एक बार फिर से अमेरिका में धर्म और प्रार्थना को ताकत देने को बढ़ावा देना है, यानी कि आत्मिक जागृति को वहाँ पर जगाना है सब लोगों के अंदर। बाकी आपको यह खबर या यह गुड न्यूज़ को सुनकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस इंडिया एंड गॉड ब्लेस अमेरिका विद द होल वर्ल्ड। आमीन।